हे ऑडियंस, सालों पहले हमने नीति के साथ एक प्रयास किया और वो समय आ चुका है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को एक नया रूप दें। मध्य रात्रि के समय जब सारी दुनिया सो जाएगी, भारत स्वतंत्रता के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करेगा। 15 अगस्त 1947 इस वचन के साथ देश आजाद हुआ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आजादी के 11 साल पहले 1936 से। बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में जर्मनी की टीम के हारने के बाद एक बहुत खास मुलाकात होती है। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। हिटलर ने मेजर से पूछा, आप खेलने के अलावा और क्या करते हैं? जी, मैं भारतीय सेना में लॉन्च नायक हूँ। जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। तुम्हारा देश कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। तब उनका जवाब किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि ये देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की। ये वो दौर था जब भारत में स्वदेशी होने की परिभाषा गढ़ी गई। 7 अगस्त 1905 पहला स्वदेशी आंदोलन। यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। दुनिया में पहली बार किसी आंदोलन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार स्वदेशी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आत्मनिर्भरता पर जोर देना था। जब हम अपने देश की बात करते हैं तो ये 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले किसी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में नहीं होता, बल्कि ये हमारे खुद के बारे में होता है। स्वदेशी होने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलना पसंद करते हैं, चीन के लोग चाइना, स्पेन के लोग स्पेनिश बोलना पसंद करते हैं, रूस के लोग रशिया। लेकिन भारत में लैंग्वेज को टूल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि क्लास ऑफ लिविंग समझा जाता है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हिंदी स्टेट लैंग्वेज नहीं बल्कि सिंबल ऑफ बैकवर्ड क्लास है। जबकि फॉरेन लोग दूसरे देशों में जाकर भी अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ते। परिणाम ये होता है कि दूसरे देशों से जब लोग इंडिया आते हैं तब भी हमें उनकी भाषा सीखनी पड़ती है, और हम जब किसी दूसरे देश जाते हैं तब भी हमें उनकी भाषा सीखनी पड़ती है। हम अपनी गलती से दोनों जगह सेकंड लैंग्वेज सिटीजनशिप फील करते हैं। हम चाइना या जापान का रेफरेंस ले सकते हैं। जापान में फेसबुक के सिर्फ 16 मिलियन यूजर हैं, जबकि जापानीज सोशल मीडिया मिक्सी के 25 मिलियन से भी ज्यादा। सारी दुनिया गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करती है, लेकिन चाइना खुद का यूसी ब्राउजर। बिलियंस यूजर के बावजूद व्हाट्सएप चीन की दीवार आज तक नहीं भेज सका। ऐसी एक लंबी लिस्ट है। चाइना में गवर्नमेंट के आर्टिफिशियल प्रोटोकॉल के बावजूद लोगों ने इसका स्वागत किया। चाइना इंडिया के साथ ही 100 बिलियन का एक्सपोर्ट बिजनेस करता है और इंपोर्ट सिर्फ 5 बिलियन, यानी 95 बिलियन का डेफिसिट ट्रेडिंग। डेली लाइफ की चीजों में इंडियन ब्रांड या अदर ब्रांड को सेलेक्ट करना बहुत बड़ा फैसला नहीं है। बहिष्कार जैसे फैसले को अलग व्याख्या के बजाय स्वदेशी होने या आत्मनिर्भर बनने से जोड़कर देखना एक बेहतर नजरिया है। अगर हमें अपने देश में बनी चीजें मनमाफिक नहीं लगती तब भी हमें उन्हें खरीदना चाहिए और अपना फीडबैक देकर उनके बेहतर होने का मौका दिया जाना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देश का संविधान हर किसी को किसी भी खुशी के मौके पर कहीं भी जश्न मनाने की आजादी देता है। सभी देशों में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम इस जश्न को डोमिनेट करते विदेशी बर्गर या पिज्जा जैसे किसी विदेशी ब्रांड के साथ मनाते हैं तो सीधा रेवेन्यू देश से बाहर चला जाता है। आप पिज्जा या बर्गर का प्राइस देखिए, क्या 500 रुपए का पिज्जा वाकई 500 रुपए की लागत का बना होता है? नहीं, ये कीमत उसमें ब्रांड की एक्साइज वैल्यू ऐड करने के बाद आती है, जो इंडिया गवर्नमेंट ब्रांड पर लगाती है, और वसूले भी हमसे ही जाते हैं। यानी हमारी सरकार जो फीस मांगती है हमारे देश में बिजनेस की परमिशन के लिए, वो देनी भी हमें ही पड़ती है, और रेवेन्यू जाता है देश से बाहर। स्वदेशी अपनाकर हमें सारा रेवेन्यू देश में रखकर दूसरे मैन्युफैक्चर प्रोसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बेहतर आर्किटेक्चर और बेहतर मशीनरी साबित होंगे। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। दूसरी शताब्दी में भारत में पनपी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से सारी दुनिया परिचित है। न्यूरोलॉजी रोबोटिक्स की आधुनिकता के बावजूद आयुर्वेद का पंचतत्व सिद्धांत सटीक साबित होता है। समय बदल चुका है। अब न सिर्फ भारत बल्कि सारी दुनिया आयुर्वेद के महत्व को समझती है। कुछ साल पहले कौन सोच सकता था कि मेट्रो सिटी कल्चर में पले बड़े लोग निकट भविष्य में कार्बोनेटेड मिनरल वाटर से ज्यादा लौकी का रस या एलोवेरा का जूस पसंद करेंगे। इसी तरह IIT, IIM, ISRO आजादी के बाद से देश ने सभी स्तरों पर प्रगति की है। अगस्त 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी ई शॉपिंग कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट खरीदकर ये साबित कर दिया कि इंडिया की कदर इंडिया के बाहर बेहतर है। हमें गौर करना होगा। हम जब भी स्वदेश की बात करते हैं या संविधान की बात करते हैं
हमारी बहस अधिकारों तक सीमित रहती है। हम कर्तव्यों की बात नहीं करते। देश का संविधान मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की बात भी करता है। किसी सब्जेक्ट का सिर्फ एक पक्ष पढ़कर पूरे सिस्टम में कमी निकालना नैतिकता नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कोई आपत्ति हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है।